बहुत सारे लोग गल्फ़ के अंदर हैं जो मज़लूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है या जिनको बहुत तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से सताया जा रहा है। भाई देखो, खौफ नहीं करो आप अगर यूएई के अंदर हैं, गल्फ़ में सऊदी के अंदर हैं, ओमान के अंदर है, हर जगह लेबर के लिए एक कानून बनाया गया है। अगर आपका एम्प्लॉयर उस कानून के अंडर नहीं चलता, उस कानून को फॉलो नहीं करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको करना चाहिए बगैर डरे और बगैर सहमे। इंडियन में समझता हूँ 2.5 लाख, मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ उसका एम्प्लॉयर ने उसको पे किया। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल गल्फ़ के अंदर हैं। जो भाई गल्फ़ के अंदर नहीं है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और जा सकते हैं। वीडियो उनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर वो भी देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब ये भी एक छोटा सा केस हो गया हमारे साथ, तो उसी से रिलेटेड मुझे याद आया। मैं बैठा हुआ था एक दूसरा जगह, तन्हा में पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लाओ अपने व्यूअर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। एक हमारा जानने वाला था, उसके साथ उसके एम्प्लॉयर के साथ कुछ मसला था। उसके एम्प्लॉयर के साथ बनती नहीं थी, या काम को लेकर के कुछ मसला था, या जो भी है। फ़िलहाल उसका जो सैलरीज़ वगैरह था वो क्लियर नहीं करता था, यानी ऑन टाइम सैलरी भी नहीं देता था, और ऑन टाइम सैलरी न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने सोचा मैं क्या करूं, कौन सा हल निकालूं कि मेरी सैलरी भी मिल जाए। और एक्चुअल में वो घर जाना चाहता था, तो घर जाने के लिए तो सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो ना घर जा सकता है, ना सैलरी मिलेगी तो घर जाएगा, और सैलरी भी नहीं दे रहा था वो, नहीं वो उसको छुट्टी दे रहा है। तो वो बंदा बड़ा परेशान, यार मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने एक तरीका आजमाया। वो क्या किया कि ये डायरेक्ट कोर्ट गया, और वहाँ जा कर के उसके पास वीज़ा था, एम्प्लॉय था उसका, तो जो है इसने एक केस फाइल किया, और कुछ दिनों के बाद उसका नंबर आया। नंबर आने के बाद एक फ़ायदा उसका वो ये हुआ कि जो उसका एम्प्लॉयर था वहाँ से उसको कॉल गया, भाई ये आपके एम्प्लॉय ने कंप्लेंट डाला हुआ है, आपके साथ ये मसला, आप सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने की आपने सैलरी होल्ड की है। और जो भी मसले थे उन दोनों के दरमियान, उन्होंने जो है उधर से जो कॉल आया वो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया गया, आपको इस डेट में हाजिर होना है, अगर इस डेट में आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपको हम अपने इंडियन लैंग्वेज में कह लें कि भगोड़ा साबित कर दिया जाएगा, और आप यहाँ से जब लीव करेंगे कंट्री, तो आपको वहाँ पर पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, और तमाम जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए हैं, जब तक आप उससे बरी नहीं होंगे यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो उसका एम्प्लॉयर जो है बहुत डर गया, वो हाजिर हो गया कोर्ट के अंदर, और जो है सारे मसले मसाइल पेश किए गए। तो जो एम्प्लॉय था उसका, जो मेरा जानने वाला था, उसने जो है, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती थी। अच्छा, एक मज़े की बात आपको ये बताऊं कि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यार मैं कोर्ट में अगर केस फाइल करूँगा, लेबर कोर्ट में जाऊँगा, तो वहाँ पर अगर मैं केस फाइल करूँगा तो बात कौन करेगा, यानी बात करने के लिए तो कोई चाहिए ना। देखो भाई, ऐसा नहीं है। जब आप कोर्ट में यहाँ पर जाएंगे ना, वहाँ सारी सर्विसेज हैं कि आप जब इधर से आप हिंदी में बोलेंगे, इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे, उनको ट्रांसलेट हो करके अरबी में उनके कानों तक बात पहुँचेगी। तो वो लोग इतना सर्विस रखे हुए हैं, वो ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा गया कोर्ट के अंदर, तो वो जो है अपने मादरी ज़ुबान में, अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहा था, और जो सामने जज बैठा हुआ था, जो फैसला करने वाला था, उसको सारी चीज़ें अरबी में जो है सुनाई दे रही थी, अरबी में उसको बताई जा रही थी, यानी जो भी उनका सिस्टम था, जो भी ट्रांसफरिंग सिस्टम था, उसके ज़रिए उसको, तो उसने सारी चीज़ों को सुना, दोनों पक्ष को सुना। उसने फैसला जो है एम्प्लॉय जो मेरा जानने वाला था उसके हक़ में दिया। उसके हक़ में तकरीबन 3 महीने की सैलरी, और जो पर ईयर ग्रेजुएटी बनती है उसकी, ग्रेजुएटी आई थिंक दुबई का 1000 बनता है, तो अप्रोक्स कुल मिला करके 10 से 12 हज़ार दिरहम, यानी इंडियन में समझता हूँ 2.5 लाख, मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ उसका एम्प्लॉयर ने उसको पे किया। सही हो गया। उसके बाद जो है वो जो मेरा जानने वाला था, वो अपने एम्प्लॉयर से मिला, बोला भाई ये देखो, तुम सीधा सीधा मैं मांग रहा था, तुमने नहीं दिया। अभी मैंने वो कहते हैं ना कि घी जो है जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ती, तो उसने वो काम किया। बहरहाल वो डरा नहीं, सहमा नहीं, सीधा जाकर के केस फाइल किया, और केस अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया, और पैसे भी सारे उसको मिल गए, टिकट भी मिल गए, जो भी अलाउंस मिलना चाहिए सारी चीज़ें मिल गई। अब क्या हो गया, अब मज़े की बात यह है कि जो बंदा जिसके सामने गिड़गिड़ा रहा था पहले, अब वहीं अपोजिट हो गया, यानी कि वो बंदे जिसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भैया देखो इतनी सारी चीज़ें दे दी, और इतना तुम्हारा जो पेमेंट था उससे ज़्यादा मैंने पे किया तुमको, तो अभी तो ये केस वापस ले लो,
मतलब केस अभी क्लियर नहीं हो गया, और भी जो इल्ज़ामात थे दोबारा उसको तारीख मिली, तारीख दी गई कि इस तारीख पर फिर आओ तो इसकी सुनवाई की जाएगी और इसको क्लियर किया जाएगा। यानी दूसरे जो एम्प्लॉय थे उनके बारे में भी उसने कंप्लेन किया था, कंपनी ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी बहरहाल उसने कहा कि तुम केस वापस कर लो यार, मैं तुमको केस वापस लेने के लिए कुछ पैसे पे करूँगा, ओके। तो ये बंदा जो है, इस बंदे ने बोला नहीं नहीं, तुमने मुझे बहुत सताया, बहुत जुल्म किया है मेरे ऊपर, इतना जल्दी मैं केस वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुझको जब तक मैं तड़पाऊंगा नहीं तब तक वापस ये केस नहीं लेने वाला हूँ। तो बहरहाल उसने कुछ और भी पैसे पे किए इसको, फिर मुझसे उसने मुलाकात किया, बोला यार क्या करूँ, देखो पैसे देने के लिए रेडी है, मैं क्या करूँ। मैं बोला चलो उसको बोलो कि यार ऐसा ऐसा कर दो, जितने भी एम्प्लॉय के जो पैसे बाकी हैं दूसरे के उसको भी पे कर दो, मैं केस वापस ले लेता हूँ। तो उसने केस वापस ले लिया। अच्छा, ये मेरा स्टोरी बताने का मकसद क्या है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग गल्फ़ के अंदर हैं जो मज़लूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, या जिनको बहुत तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से सताया जा रहा है। भाई देखो, खौफ नहीं करो आप अगर यूएई के अंदर हैं, गल्फ़ में सऊदी के अंदर हैं, ओमान के अंदर है, हर जगह लेबर के लिए एक कानून बनाया गया है। अगर आपका एम्प्लॉयर उस कानून के अंडर नहीं चलता, उस कानून को फॉलो नहीं करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको करना चाहिए बग़ैर डरे और बग़ैर सहमे। तो ये जैसा जो बहादुर ये बंदा था जो मेरा जानने वाला था, इसने जैसा किया, मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए आपके साथ शेयर की कि आपके अंदर हिम्मत और हौसला आएगा, और आप दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे कि ये बंदा कैसे किया, मुझे भी इस तरीके से करना चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो उस बंदे को देखो सैलरी भी पे हो गया, बल्कि एडिशनल पैसा भी मिला, टिकट भी मिला, हर चीज़ मिला, और वो खुशी खुशी अपने घर गया। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, खासकर यूएई के अंदर, तो ऑलरेडी आपको एक मोहरी ऐप दिया हुआ है जो स्मार्ट ऐप है, आप वहाँ से डायरेक्ट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सर्विसेज उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, बगल का बंदा कोई पढ़ा लिखा है, भाई बोलो यहाँ से मेरा कंप्लेन करना, ये मुझे परेशानी, डायरेक्ट आप बस एक टैप की दूरी है, आपको बस टैप करो, कंप्लेन हो जाएगा, आपको तुरंत कॉल आएगा भाई क्या परेशानी है, और जो परेशानी है आप उनके साथ एक्सप्लेन करें, आप अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे मुझे। ये आपको वहाँ पर जो है मल्टीपल लैंग्वेज के लिए ऑप्शन मिलता है, हिंदी, उर्दू, जो भी है। ख़ासकर से सभी लोग जो बाहर रहते हैं, गल्फ़ रहते हैं, उर्दू लोग तो मोस्टली लोग जो है 90% लोग उर्दू जानते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बात करने में, और वहाँ उर्दू का ऑप्शन दिया होता है, आप उर्दू ऑप्शन चूज़ करके उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करें, और का परेशानी हल कर दिया जाएगा। ये घुट घुट करके जीने से और घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी सैलरी लेकर के, जो भी आपकी रिमेनिंग सैलरी मिल जाए, और आप अपने प्यारे मुल्क, अपने प्यारे घर चले जाएं। तो मैं इसीलिए सभी लोग कहता हूँ, आप सऊदी के अंदर है तो वहाँ पर भी ऑप्शन है, हर चीज़ ऑनलाइन, आप उनके वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, अपना डिटेल दे, अपना इकामा और अपना एमिरेट्स ID का नंबर दर्ज करें, और उससे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यूएई के अंदर मोहरी ऐप है, अभी तो यूएई पास भी इन्होंने ला दिया, यूएई पास के ज़रिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोग, आपका एम्प्लॉयर तो कभी भी आपको बताना नहीं चाहेगा, इसलिए कि अगर आपको बता देगा तो फिर उसकी वाट लगा देंगे आप। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी किसी भी गल्फ़ के अंदर है, किसी भी गल्फ़ के किसी भी मुल्क में है, तो आपको, आपका हक और अधिकार है कि आपको अगर कुछ परेशानी है, कुछ भी मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकते हैं और अपनी परेशानियां बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है, सारे परेशानियां तो लोग झेल जाते हैं, लेकिन सैलरी की परेशानी नहीं झेल पाता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो सैलरी आपकी नहीं मिल रही तो बिल्कुल आप बेखौफ होकर के जाकर कंप्लेन करें, और अगर यूएई के अंदर है तो बहुत ही ईजी है कंप्लेन करना अपनी सैलरी के बारे में। अकॉर्डिंग सैलरी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, कई महीनों की सैलरी आपकी रुकी हुई है, तो बहुत ईजी वे है सैलरी का कंप्लेन करना, और बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है सैलरी के ऊपर। बाकी सारी चीज़ों का मुझे तो नहीं पता, लेकिन सैलरी के बारे में बहुत ज़्यादा यूएई गवर्नमेंट ध्यान देती है और बहुत जल्दी एक्शन लेती है। तो आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही तो आप ज़रूर कंप्लेन करें, और बाकी किसी भी तरीके से आपको शिकायत है, किसी भी गल्फ़ में किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आप बिल्कुल बग़ैर खौफ किए, बग़ैर डरे आप अपना ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और आपको मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप किसी भी मुल्क के अंदर है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लेन करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।